तो जो 70 के इलेक्शन हुए उस वक्त तो आप वहीं थे? मैं वहाँ था, मैं हेलीबोर्न कंपनी कमांडर था, यानी 2 हेलीकॉप्टर थे मेरे पास। तो जहाँ से आता था ना कि वो गड़बड़ हो गई है तो मैं फौरन जाता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि 70 के इलेक्शन में उधर बहुत धांधली हुई। बहुत धांधली हुई। मुसीबत ये है, आप माइंड ना करें, आज भी सहाफी टीवी बैठ के कहते हैं जी वो सबसे अच्छा। भाई उधर उन्होंने वोट ही नहीं करने दिया जमात इस्लामी को। जो खिलाफ थे 6 पॉइंट के वो वोट नहीं कर सकते। तो स्टेट ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। सीएसपी घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। और जहां भी मैं पहुंचा, जहां भी मैंने किया, वो लोग वहां पे गड़बड़ कर रहे थे, भाग गए, वोटिंग शुरू हो गई। लेकिन ना तो वो जो पोलिंग अफसर था वो इंटरेस्टेड था, वो कैसे जो मर्जी, और 2 मिनट में वो 200 आदमियों को वोट डाल देते थे पर्चियां निकाल के। और हमारी सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि ये सबसे अच्छा है। वो मगरबी पाकिस्तान की बात करते हैं ना? नहीं, वो क्लियर करते हैं ना, क्लियर करते हैं ना कि किसकी वो थी। देखिए वहां सबसे बड़ा जुल्म तो यही हुआ कि इलेक्शन में उन्होंने क्लीन स्वीप कर ली। अगर वो क्लीन स्वीप ना करते तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। सिर्फ 2 सीटें मिली, बाकी सारी उनकी। राजा तरी दाव को वो अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी स्टेट छोड़नी पड़ी और इधर आके रहा सारी उम्र। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में अगर मेजॉरिटी पार्टी को उस वक्त गवर्नमेंट दे दी जाती तो क्या पाकिस्तान बच सकता था? हाँ, लेकिन भुट्टो साहब देते थे। नहीं, भुट्टो कौन सा? ये तो जया खान ने देनी थी ना? नहीं, लेकिन भुट्टो की डिमांड एक ही थी कि मैं वजीर आज़म बनूंगा। वो 81 सीटों के साथ कैसे बन सकते थे? तो उसकी डिमांड थी और उसने भुट्टो को अपनी दलीलें दी, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो मुल्क अलग कर ले। अलग तो उन्होंने आखिर कर लिया। फिर अगर एक आप नहीं, लेकिन इजलास बुलाकर गवर्नमेंट बनाने की दावत तो प्रेसिडेंट ने देनी थी ना? प्रेसिडेंट देनी थी, लेकिन उससे पहले जो जनरल एक रिएक्शन था वो हमारे हाथ से निकल चुका। लेकिन इलेक्शन के बाद कितनी देर में दावत दे देनी चाहिए हुकूमत बनाने की? फौरन दे देनी। तो हमने तखीर की। तखीर किस लिए की? भुट्टो को बनाने के लिए। अगर भुट्टो ना मांगता तो क्या फर्क पड़ता था? बात यह है कि आप पॉलिटिक्स में से ज्यादा जानते हैं। भुट्टो ने घूम फिर के उनसे ये कराया कि डिले कर दिया, एक दफा किया, दूसरी दफा कर दी सेशन, ठीक है। और इनडायरेक्टली वो डिमांड करता था कि भी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मुजीब को गवर्नमेंट दे दी जाती, यही डराया जाता था कि वो 6 पॉइंट पे काम कर लेगा, जिसपे वो नेगोशिएट करने को तैयार था कि मुझे 2 दे दो। मैंने पूरा इलेक्शन जीता है 6 पॉइंट पे। जब तक आप 1-2 पॉइंट मुझे नहीं देते, ये जो लोग हैं, ये आप वेस्ट पाकिस्तान ना हमने, ये मेरी भी वोट उतार देंगे। कि वो एक 6 निकात पर इलेक्शन जीत कर बैठा है, चाहे धांधली वाले इलेक्शन हुए, इलेक्शन हमने मान लिए, हाँ जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जीते उम्मीदवारों को, हाँ जी, लेकिन उनको जब हमने गवर्नमेंट नहीं दी, वो पढ़ना तो पढ़ना था, कि तो पढ़ना था। तो इसका जिम्मेदार यहिया खान मेन हो। यहिया खान ज्यादा है, क्योंकि यहिया खान को भुट्टो ने अपने शिकंजे में ले लिया था। देखें, भुट्टो बहुत तेज आदमी था। वो जो ही वापस गया यहाँ मुजीब को, वो क्या के आया था, मेरे सामने उसका विटनेस हूँ कि मुजीब को जब एयरपोर्ट पहुंचा है यहिया खान को सी ऑफ करना, वहाँ सारे जो जर्नलिस्ट से इकट्ठे हो गए, ये जैसे पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा आस्क योर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, मुजीब की तरफ का। जी जी। तो उससे वो ठंड पड़ गई। इधर वो सीधा आते लड़काना चला गया। लड़काना में उसको शिकार खिलाया गया और उसकी दावत की गई। और
फिर उन्होंने एक लॉन में जाके बात की, एक दूसरे डरते थे ना कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बिल्कुल, अभी भी डरते हैं। हाँ, तो वो फिर बात यह है कि उन बंगालियों को समझ आ गया कि हुकूमत हमें नहीं मिलेगी, और यही पॉइंट था जिसपे वो बाहर निकल आए और खूब निकले फिर। खुद निकले।